Hare Krishna, dear devotees. I hope I'm audible. Can you hear me? Yes, जी Prabhu. प्रभु। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके जी, हरे कृष्णा। सो इट्स मंडे, अ न्यू वीक एंड अगर आपको याद होगा 9 सितंबर को हमारा पहला सेशन था, विच मीन्स 2 महीने हो गए हैं हमें। 2 महीना में हम प्रभुपाद को उनके चाइल्डहुड से लेकर उनके वृंदावन स्टेट्स तक लेकर आ गए हैं, जहां अब वो बहुत जल्दी संन्यास भी लेंगे। चैप्टर 9, राइट। सो आप लोगों को क्या याद है चैप्टर 6, 7 और 8 में क्या चल रहा था आप लोगों के हिसाब से? आफ्टर Prabhupada's guru has left this material world, what are the major points in the story of Prabhupada? Please contribute. हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए बोलिए। प्रभु प्रभु सबसे पहले तो जब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का देहांत हुआ था, उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा था कि ही हैज टू बी अ वेरी गुड इंग्लिश प्रीचर इन द होल वर्ल्ड, और उनको इंग्लिश के मीन्स मोड से प्रचार करना है। और उनका जो फार्मेसी था, जो उनका बिजनेस था, वो उतना ज्यादा अच्छा से नहीं चल रहा था। एंड कई बार उनके सपने में उनके गुरु आते थे कि आप संन्यास ले लो। और फिर उनका फार्मास्यूटिकल्स जो है वो उसका काम ही धीरे धीरे अच्छा से नहीं चल रहा था, और उनका फैमिली से भी सपोर्ट नहीं आ रहा था उतना। और फिर वो मैगजीन्स लिखने लग गए और बुक्स लिखने लग गए, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गए। कोलकाता, कभी कोलकाता गए, कभी दिल्ली गए। तो बहुत सफरिंग पीरियड था ये प्रभुपाद जी का। अभी तक तो मुझे इतना ही पता है प्रभु, कुछ सफरिंग? गलती हुआ था, सॉरी। आपने सफरिंग बोला क्या? सफरिंग नहीं, बट एक ऐसे एक और थोड़ा वर्ड है जो हम टफ यूज कर सकते हैं। स्ट्रगल वाला पीरियड था। स्ट्रगलिंग। पीरियड। नोबडी लाइक्स टू सफर, ठीक है, बट वी कैन स्ट्रगल। वी लव टू स्ट्रगल। आ, तो आपने एक वर्ड यूज ओके। किया, देहांत। जनरली बेटर रहेगा अगर इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, और हिंदी में हम बोल सकते हैं उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, शरीर त्याग किया। ठीक है। देहांत हम जनरली नॉर्मल लोगों के लिए यूज करते हैं। जब हम प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बात कर रहे हैं या इवन कृष्ण की बात कर रहे हैं, हम चलिए कृष्ण की बात आज नहीं करेंगे। हम जब ऐसे आचार्यों की बात कर रहे हैं, हम उनका देह देह की बात ही नहीं करते हैं टेक्निकली। हम उस महान आत्मा, महात्मा है ना वो। सो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दोस नोबल सोल्स। तो देहांत वर्ड जनरली इट्स जस्ट अ ट्रेडिशन, हम लोग थोड़ा कम यूज करते हैं ऐसे चीजों में। बट एनीवेज, खुशबू माता जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। लेकिन क्या है जो उन्होंने मिस किया? प्रभु जी वो प्रभुपाद झांसी चले गए थे, वहां उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की हाँ, स्थापना सबसे की। बड़ी बात जी। झांसी में क्या हुआ? हाँ, झांसी गए, फिर वहां पे उन्हें वो उनका मतलब उन्हें गीता मंदिर मिला, वो जो वहां से उन्होंने स्थापना की कि अब वो कैसे अपना भक्ति को आगे बढ़ाए। लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि उस जगह के जो ओनर थे वो उसको पहले तो बोले कि उन्हें देंगे, फिर नहीं दिए, फिर वो उन्हें बेचना चाह रहे थे, 5,000 रुपीज का डिमांड कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद के पास 5,000 रुपये थे नहीं। फिर वो वापस अपने घर चले गए कोलकाता। फिर वापस आए, तो जब आए तो झांसी से कुछ हो नहीं पाया। फिर उन्होंने सोचा कि अब नहीं, वहां से फिर वो वापस आए। फिर फिर हाँ, फिर वो दिल्ली आ गए बाद में। और इन द मीन टाइम उनका बिजनेस भी बंद हो गया, बिजनेस में उनके यहाँ चोरी भी हो गई। लेकिन उन्होंने उन्हें उस चीज पे वो डाउन नहीं हुए, उनको लगा कि कृष्ण की, भगवान की ये शायद इच्छा है। तो फिर वो फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। फिर उनके लाइफ में दिल्ली के अंदर काफी अच्छे अच्छे लोग आए। जैसे कि एक प्रिंटर थे, क्या नाम था उनका, सुरेंद्र, शायद कुछ सुरेंद्र जैन थे, हाँ। उन्होंने उनकी काफी मदद की, क्योंकि वो
गो बैक टू गॉड हेड जो बुक का हाँ जी। प्रिंटिंग कराना चाहते थे, उसके लिए हाँ जी। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। फिर वहां से दिल्ली से एक बार वो गौरे मठ के लोगों से मिले, उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिली लेकिन बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। फिर वो वहां से, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, जल्दी जल्दी जो मुझे आप याद आ रहा शॉर्ट में बता रहे हैं? है। अच्छा। ऐसा लग रहा है पूरा बुक आपके दिमाग में छप गया है। नहीं, थैंक यू वेरी वहां मच से माता वो जी। नहीं, आपने जो भी बोला वृंदावन आ बिल्कुल सही बोला। मैं वही चीज के लिए ढूंढ रहा था जो खुशबू माता जी ने मिस किया। इट वाज, नाम अभी तक लिया नहीं आप दोनों ने ही, क्या नाम है लीग ऑफ डिवोटीज। यस यस, सुरभि माता जी टुडे रेस्क्यू, लीग ऑफ डिवोटीज। थैंक यू टू ऑल थ्री ऑफ यू। How can we forget? This was Prabhupada's first attempt at something, an institution called or like ISKCON, right? एंड उनका बहुत अभी भी एक्चुअली खत्म नहीं हुआ। इफ यू सी, लीग ऑफ डेवोटीज को कहीं बंद तो ना किया उन्होंने। वो पहला उनका जो सेंटर था, वो सेंटर बंद हो गया। इंस्टीट्यूशन अभी भी लीगली जिंदा है, राइट? सो दैट वाज प्रभुपास बिगेस्ट ड्रीम एट दिस पॉइंट, ठीक है? व्हेन इट फेल्स देन बाद में इस्कॉन आता है पिक्चर में। अभी इस्कॉन का आई भी नहीं है हमारे स्टोरी में, ठीक है? सो प्रभु, वो लीग ऑफ डेवोटीज अभी अभी क्या है? मतलब रिसेंटली उसका कोई नाम अपग्रेड हुआ या फिर वो अभी नहीं चल रहा? नहीं हुआ। अगर होता तो मैं आपको बता देता। लीग ऑफ डेवोटीज ही है। वो लीग ऑफ हाँ हाँ, एक चैतन्य का डेटी, चैतन्य महाप्रभु का डेटी वो लाए थे, वो तो रख नहीं पाए वहाँ, तो उन्होंने अपने फ्रेंड गॉड ब्रदर को दे दिया उनके मठ में रखने के लिए। और बस अभी वो एक्चुअली बैक टू गॉड हेड चला रहे हैं। बैक टू गॉड हेड से जो पैसा आ रहा है फिर वापस प्रिंटिंग, इज प्रिंटिंग मनी एंड sorry, not printing money, is printing books and trying to earn some money, writing, printing books, trying to earn some money. It's not very easy, it's almost nothing is getting. एंड रहा बात, वो तो ये था ना कि उनको झांसी में पूरा बेस मिल गया था और उन लोगों ने एक बहुत अच्छा जगह दिखा दिया था, तभी उन्होंने सोचा। वरना जो व्यक्ति प्रचार करता है वो कभी भी मंदिर को संभालने का हेडेक वो नहीं लेता है। आप या तो एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दे सकते हो या तो आप बाहर प्रचार पे ध्यान दे सकते हो। यू कांट डू डे टू डे ऑल्सो एंड देन बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम, यू कांट। ठीक है, दैट्स अ वेरी गोल्डन रूल हियर इन इस्कॉन लीडरशिप। सो that is why it is always encouraged that you do preaching. You don't get into this very head-aching business of managing a temple. ठीक है? Just don't be a leader. Just do until your guru makes you a leader. Then to it's an order, you have to follow it. But then just preach through your words or maybe actions, through your sevas, और आराम से खाओ पियो, सेवा करो एंड गो बैक टू गॉड आफ्टर यू पास। दैट्स सिंपल। ठीक है। सो बट देन प्रभुपाद को इतना अच्छा सेटअप मिला तो डेफिनेटली एक सेंटर भी चाहिए, है ना? झांसी से उनको होप था जो न्यूयॉर्क पूरा करेगा, वो होप उनको पहले झांसी से आया था। दैट इज द आंसर। ठीक है। सो अभी कागज पे लीग ऑफ डेवोटी है, दैट्स इट, लाइक अ शेल कंपनी। एनीवे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फाइनली, क्योंकि एक हफ्ता बीत गया ना, तो आप लोगों को वापस किताब में घुसाना जरूरी है। ठीक है। अब हम लोग घुस घुस के चैप्टर 9 पे पहुंच गए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम प्रभुपाद के वहां के रूटीन को डिस्कस कर रहे हैं। हमने षट गोस्वामी के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीक, और प्रभुपाद का रूटीन तो हमने डिस्कस किया ही। ही यूज्ड टू राइज विद द मून एंड देन ही यूज्ड टू स्लीप बिफोर द मून वाज अप, राइट? ही वाज काइंड ऑफ लाइक दैट। जब सब उठते थे तब उनका लिखना बंद होता था, और फिर वो मंगल आरती अटेंड करते थे, फिर वो सुबह मंदिर जाते थे, कहीं आसपास का इंपॉर्टेंट मंदिर, फिर अपने लिए कुकिंग करते थे, फिर थोड़ा 15 मिनट सो के फिर राइटिंग करते थे, फिर शाम को एक मंदिर जाके आ जाते थे, फिर सो जाते थे। नो ब्रेकफास्ट, ओनली लंच एंड डिनर। मतलब क्या, बस जस्ट अ मिल्क, दैट्स इट, राइट? ओके। मिल्क भी बिकॉज ही इज इन वृंदावन, अदरवाइज यू सी nowadays, unfortunately, we are in a world where it's better to not drink milk. I know it's important for our health, but the way cows are being treated as a commodity to extract milk and sell it to your homes, जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी मिक्स होता है, if you watch those videos, you'll cry and you won't want to drink milk again. ऐसी हालत है, राइट? लेट्स मूव अहेड। हमने डिस्कस किया था सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, देन वी डिस्कस्ड अबाउट गोपाल भट्ट गोस्वामी। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस टेम्पल ऑफ गोपाल भट्ट वंशी गोस्वामी? वंशी गोपाल टेम्पल, Uh, नहीं, it's राधा राधा रमन टेम्पल, राधा रमन टेम्पल।
आप म्यूट है प्रभु जी। कृष्णा, अभी अभी भी नहीं। हाँ नहीं नहीं अभी। अभी ठीक है, अभी ऑडिबल दरअसल है। मेरा माइक का चार्ज खत्म हो गया, तो ये भी बहुत जल्दी दम तोड़ देगा। चलिए देखते हैं। मैं बोल रहा था कि वंशी गोपाल जी मंदिर कहाँ, क्या, किस चीज का, किस क्या है, हम उसके बारे में क्या जानते हैं? वंशी गोपाल जी मंदिर हमने डिस्कस किया था। प्रभुपाद सबसे पहले वृंदावन में जाके वहीं काफी समय तक रहे थे अभी भी प्रभु वहीं जी। रह रहे हैं हमारे स्टोरी में। 5 रुपीज पर मंथ हाँ रेंट पे। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, यस। डोंट फॉरगेट, दिस इज प्रभुपाज होम इन वृंदावन, द होमलेस मैन एज अ होम हियर। और आप भूल गए? ठीक है, वंशी गोपाल जी। अब यहां पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रभुपाद के शाम को, उनका इवनिंग को और अच्छे से डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जब वो नगरी से गुजरते थे, उनको एक के बाद एक कीर्तन सुनाई देता था हर मंदिर में। कहीं राम, कहीं चैतन्य, कहीं नरसिम्हा, कहीं शिव जी का। कोई आश्रम होगा, कोई मंदिर होगा, कोई घर होगा, कहीं सड़क में ही बस चलते फिरते एक आदमी बोल रहा है, हरे कृष्णा का महामंत्र बोल रहा है, राधा रानी या महाप्रभु का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। हजारों हजारों लोग बड़े बड़े हॉल्स में हैं। शाम के समय दे डू कीर्तन, दे डू आरती। मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ओवर एंड दे आर गिविंग देयर फ्री टाइम टू स्पिरिचुअलिटी। और you know, you see the beautiful sentence, thousands of them lived in ashrams in Vrindavan, staying together with few wants. Do you know, do you get it? Few wants, wearing dull white saris, keeping their hair cut short, never leaving Vrindavan even for Mathura. वृंदावन टेक्निकली बहुत छोटा साइज का जमीन है कंपेयर टू द बिग उत्तर प्रदेश, और उसके अंदर एक बिग डिस्ट्रिक्ट कॉल मथुरा। सो इस चैप्टर में हमें एक बार पहले रेफरेंस आया था कि दे डोंट वांट टू लिव वृंदावन। अभी दूसरी बार आया रहा है, और अभी वापस एक तीसरी बार भी आएगा। ये बार बार रेफरेंस आने से थ्रू द ऑथर हमको पता चल पा रहा है कि कितना बड़ा एक टैबू था या एक स्टीरियोटाइप था जिसको प्रभुपाद ने ब्रेक किया हमारे लिए। यू इमेजिन देयर आर मेनी केपेबल preachers with very scholarly knowledge, but just that they did not have the spirit of preaching in them. That is why they never stepped out of, और उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया भी नहीं था कि प्रचार हो पाता, वर्चुअल टेम्पल बना के नहीं। सो दैट इज द रिस्क प्रभुपाद टुक फॉर अस। एंड एक्चुअली सच बताए तो हमारे कृष्णा इतने मैकेनिकल नहीं है कि जो वृंदावन में अगर नहीं मरा और भक्त था तो भी नहीं। बट यही तो प्रॉब्लम है। सी, देर इज अ वेरी फेमस सन्यासी इवन टुडे। हिज नेम इज भक्ति राघव स्वामी। He is a foreigner and I guess an American by birth. And he, in after taking sannyasi in his sort of youthful, manly life, he came to Mayapur and he has spent his rest of his life in Mayapur, traveling in between to other places for preaching, of course, as a sannyasi. But his base has become Mayapur. To the extent I remember, he has even renounced his citizenship. लोग किस दौड़ से अमेरिकन सिटीजनशिप के पीछे भाग रहे हैं? You know, visas and all these things, green cards. He left it long back when India was nothing. जब लोग, जब आज के डेट का गूगल का फाउंडर इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति भी अपना साउथ अफ्रीकन, या गूगल का फाउंडर अपना रशियन सिटीजनशिप छोड़कर अमेरिकन ले रहा था, बिकॉज दे गिव सो मेनी चांसेस एंड टुडे अमेरिका इज वेरी बिग इन दैट टर्म्स। बट दीज पीपल, नॉट फॉर मटेरियल बट फॉर स्पिरिचुअल upliftment, left their country's respective citizenships and came here. And what did they get? Their legs broken. That's right. Mayapur was attacked in the year, in somewhere 1980s something, by a group of dacoits. It was not very well protected, not very well guarded. It's not even in a city called Kolkata. It's in a remote place of West Bengal. So they thought ISKCON has so much money and the deities are made of gold. Everything inside there are so many jewelries, money and everything. So the dacoits attacked and security guards ran to the washrooms because they were not trained. They were just there for, you know, running errands. Simple. They were not trained guards for combat, which has changed fortunately, because no one simply thought this could happen. And then Bhakti Raghaswamy was one of those devotees who still fought, and he lost his leg. Right? So
आई वॉज फॉर्चुनेट कि हम हमारे जब मैं मायापुर में था तब वो एक लेक्चर दे रहे थे विच वी हर्ड, एंड नाउ कम्स जिसके लिए मैं इतनी कहानी सुना रहा हूँ आपको। आई गिव एन इंट्रोडक्शन टू द पर्सन। नाउ द थिंग जो यहाँ से कनेक्टेड है, एंड यू कैन राइट दिस डाउन, what you are going to hear is something even great, मतलब सो कॉल्ड हाई पोस्ट रखने वाले पीपल हैव फॉरगॉटन। डेवोटीज की बात कर रहा हूं मैं। समटाइम्स we becomes so busy in becoming spiritual that we forget to become human. सुनाई दिया ना आप लोगों को? Sometimes Yes. we get so busy in becoming spiritual that we forget to become a human. तो क्या इनकी शास्त्र की पढ़ाई थी अगर इनके अंदर प्रचार का ही भावना नहीं आया? जो भी बड़े बड़े संत होंगे वृंदावन के अंदर, ठीक है। और प्रभुपाद फॉर आवर सेक ही वेंट टू द वेस्टर्न नेशन। शुरू तो आप लोग देख सकते हो इंडिया से किया था। आज कितने सारे लोग को धारणा है कि इस्कॉन एक अमेरिकन बिजनेस है जो यहाँ इंडिया में चल रहा है धर्म के नाम पे। सो दे हैव नो क्लू इवन व्हेन बिग सेंट्स से दैट इट इज ओनली बिकॉज उनके कान उनके जूनियर्स ने भर दिए हैं हु आर लेस लर्नड। सो ऑल्दो दे आर वेरी लर्नड बट उनको उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई तो वो गलत बोल रहे हैं। सो लुक एट द वे प्रभुपाद कितनी कोशिश कर रहे हैं। उनके गुरु तो पूरा इंडिया ईस्टर्न इंडिया में ही कोशिश की है, टेक्निकली होल इंडिया में, और वो भी कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में, कभी झांसी में, कभी वृंदावन में। इंडियंस ने ही मौका नहीं दिया। अब इसी आज आई डोंट थिंक हमें टाइम मिलेगा बट ये 9th चैप्टर इज सो इंपॉर्टेंट। यहीं पर हमको वो कारण मिलेगा जब प्रभुपाद को समझ आता है कि इंडियन से कुछ नहीं होगा। ये जिनके पीछे जा रहे हैं वो अब कहां पहुंचे हैं वो देखो। अमेरिका और ब्रिटेन कहां पहुंचा है, उनको क्या चाहिए? अब सब पाकर उनको लगता है कि कुछ नहीं, अब उनको पीस चाहिए, तो उनको मैं पीस दूंगा। तब ये देखेंगे कि ओ हम जिसके पीछे जा रहे हैं अब वो किसके पीछे जा रहे हैं, तो हम भी उसके पीछे जाएंगे। सी वी आर सच, वी हैव नो इंडिविजुअलिटी, वी आर सो डीपली एंग्रेन्ड विद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के इतने बड़े विक्टिम्स हो गए हैं हम लोग कि प्रभुपाद को हमारे तक प्रचार करने के लिए विदेश जाना पड़ा। राइट, ओके। प्रभुपाद विदेश गए और हम नेक्स्ट पेज जाते हैं। ये देखिए, आ, हम अभी उस इवनिंग की बात कर रहे हैं। यहां पर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई घर की भी बात करे, चलो मंदिर हॉल और आश्रम छोड़ो, अ मैन वुड सिट प्लेइंग मृदंग and lead a chant while a group of widows clap their hands unevenly. Okay, I'll show this part. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे कोई घर के थ्रू भी अगर वो गुजरते हैं तो घर में अपना डेटी है, वहां पे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और वाइफ उनको हेल्प कर रही है, प्रेयर रिपीट कर रही है। सो यू सी एवरीवन वाज वेरी कल्चरल। और प्रभुपाद का ऐसा था कि वो 10 कदम चलते थे तो एक कीर्तन का आवाज सुनाई देता था, फिर 10 कदम और आगे चलने से वो आवाज फेड होता था, बट उस आवाज के फेड होते ही अगले घर में जो कीर्तन चल रहा है उसका सुनाई देने लग जाता था। So what the author wants to tell us is Vrindavan is absolutely auspicious because Kali Yuga में only the name of the Lord is important and that is being done 24/7. So can we end after this page if I have your permission because it's 9:30. It's very important and कल वापस रिकैप नहीं देना पड़ेगा अगर ये करके हम लोग बंद करते हैं। कम्यूटिंग बिकेम डिफिकल्ट। कम्यूटिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना। प्रभुपाद सुबह सुबह की ट्रेन, प्रभुपाद का बैक टू गॉडेड मैगजीन 2 हफ्ते में एक बार आता है, लिखना हो गया एक एडिशन। तो अब ही वुड टेक द मॉर्निंग ट्रेन टू दिल्ली, और दिल्ली में कोई रुकने का जगह है नहीं उनके पास, तो अपना काम काज करके उसी रात की ट्रेन से वृंदावन आ जाते थे, वहीं पे रूम है। सी द स्ट्रगल ऑफ दैट मैन इन द 1950s। आज के डेट में ट्रैवल करना इतना मुश्किल नहीं है। दैट डिडंट गिव हिम मच टाइम इन दिल्ली। तो दिल्ली में रुकना एक्सपेंसिव होता है, प्लस खर्चा करके टाइम भी नहीं मिला। इतना ट्रेन से आना जाना कर रहा है लेकिन कुछ ही घंटे के लिए उनको दिल्ली में रहने को मिल रहा है। पहले शुरू शुरू में मिस्टर गुप्ता नाम का एक व्यक्ति था जो गीता पढ़ता था, तो उसको साधु के लिए रेस्पेक्ट था। अपने घर में कोई एक कमरा वो साधु लोग को दे देता था, कभी कभी आके रह के चला जाओ।
तो अभय अपना बैक टू गॉड के बारे में उनको बताया, उनको पढ़ाया, उनको अपना प्रीचिंग एम्बिशंस के बारे में बताया। लेकिन कुछ दिन बाद अभय को पता चला कि किसी और साधु को रूम दे दिया गया है, अब वो साधु वो रूम छोड़ेगा नहीं, तो वो भी उनके हाथ से चला गया। और उनका खुद के तो प्रति कोई पर्सनल एक्सपेंस वो करते ही नहीं थे। फिर भी इट वॉज डिफिकल्ट टू रेज इनफ डोनेशंस टू कवर हिज ट्रैवलिंग, हिज प्रिंटिंग एंड हिज मेलिंग ऑफ दिस बैक टू गॉडेड कॉपीज टू अदर पीपल, द सब्सक्राइबर्स, राइट? कुछ एक आध लोगों ने सब्सक्राइब भी किया होगा। गिवन कॉपीज अवे wasn't difficult, and he was doing that in Vrindavan. But working alone, अकेले पड़ गए थे वो, राइटिंग, एडिटिंग, सेलिंग, सॉलिसिटिंग डोनेशंस, एवरीथिंग वाज टू मच। द पेंटर मिस्टर जैन, जिसके बारे में कविता माता जी बोल रहे थे, was amazed, wondering why a person would put himself through such difficulties printing a newspaper he could not even afford. प्रभुपाद अपने ऑथर को बोल रहे हैं आगे चलते हुए, पुराने दिन को याद करते हुए बोलते हैं, आई वर्क फॉर बैक टू गॉड एट डे एंड नाइट। इन द बिगिनिंग आई वॉज अ हाउस होल्डर। शुरू में मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था विद एन अमेजिंग फैमिली। आई डिड नॉट केयर इफ समवन पेड और नॉट। मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि कोई बैक टू गॉड को सब्सक्राइब कर रहा है कि नहीं, कोई डोनेशन आ रहा है कि नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता था। ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट लिबरली, कभी कोई पैसा नहीं दे तो भी रख लो पढ़ लेना बाद में, क्या पता अच्छा लग जाए। लेकिन जब अपना घर गृहस्थी छोड़कर वो अकेले रह रहे हैं, अभी वानप्रस्थ स्टेज में अभी है, एक सीनियर सिटीजन भी बन गए हैं, कभी वृंदावन कभी दिल्ली, एक एक रुपया उन पे अभी एक बोझ पड़ रहा है। सो दे वेर वेरी हार्ड डेज। प्रभुपाद जैसा टॉलरेंट पर्सनैलिटी बोल रहा है कि दे वेर वेरी हार्ड डेज आफ्टर हिज 12th कॉन्जिक्यूटिव फोर्टनाइटली एडिशन। मतलब 12वां एडिशन बैक टू गॉडेड का हर 2 हफ्ते में एक बार आता है, तो महीने में 2 बार, दैट मीन्स 6 महीने हो गए हैं। अब 1956 ईयर आ गया है, मतलब प्रभुपाद 60 ईयर्स के हो गए हैं। अभय ran out of money on November 20, 1956. शिला प्रभुपाद ran out of practically even 1 rupee. अब उनके 1 पैसे उनके पास नहीं है। This is his state. Now Mr. Jain had threw up his hands. वो बोले कि मैं आपके साथ एक फ्रेंडशिप हूं, बट अब मैं सिंपली ऐसे तो प्रिंट नहीं कर सकता ना, मेरा भी घर गृहस्थी है। वो अब वृंदावन वापस अभय आ जाते हैं और ही हैड स्पेंड हिज टाइम राइटिंग। अब वो वृंदावन आके लिख रहे हैं बैक टू गॉडेड का अगला एडिशन, लेकिन उनको कोई पता नहीं कि 2 हफ्ते के बाद जब पैसा देना पड़ेगा प्रिंटिंग करने का तो वो कहां से आएगा। ही हैज नो प्लान फॉर पब्लिकेशन, क्या करेंगे पता नहीं। एंड दिस इज, ये जो भी स्ट्रगल है प्रभुपाद का, दिस इज बिकॉज पीपल वेर नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। दे हैड नो टाइम, नो टाइम। ये सेशन क्यों बोलना पड़ता है कि ज्यादा देर का नहीं होगा, बस 15-20 मिनट का होगा, 25-30 मिनट का होगा, क्यों? Because we don't have time in our daily life. Actually, I'm sorry to say, these sessions are supposed to be done early in the morning before your office hours. But we have to do it either on Sundays or at night because that is where we have time. Otherwise, we don't have time. That Back to Godhead had failed financially. Back to Godhead has not failed, but financially, yes, right now it has failed. It has come to stagnancy, a hold. Certain sadhus in India were नहीं, author were लिख रहे हैं, मैं आर बोल रहा हूं, are celebrated and influential, but Abhay was not amongst those लप्पू चप्पूस। ठीक है, मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई भी भजन करने वाला, कोई भी यज्ञ पूजा कराने वाला, कोई कीर्तनिया, कोई पुजारी और कोई भी भागवत कथा करने वाला कथाकार, अगर इसमें से कोई भी व्यक्ति, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सामने से आके आपको अपनी कोई फी बता रहा है किसी प्रोग्राम में पार्ट लेने का, 1 रुपया भी मांग रहा है, दक्षिणा एक अलग चीज होती है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कदम मत रखने देना अपने प्रोग्राम में, भले ही वो कितना ही सोशल मीडिया में फेमस हो। यू शुड नॉट केयर, बिकॉज यू कैन नॉट टेक मनी फॉर कीर्तन और डूइंग अ यज्ञ पूजा और कथा। यू सिंपली कांट, शास्त्र डज नॉट अलाउ। हाँ, जो व्यक्ति अगर आपको सामने से कोई दक्षिणा देता है, then it is your duty to take the dakshina, then you can't reject the dakshina because Brahman takes charity and gives charity. So वो होता है voluntary, you are not allowed कि ये मेरी चार्ट है, ये मेरी फीस है। बड़े बड़े साधुस करते हैं, they are fraudsters, totally ढोंग, and people will not like it when these things are being said publicly. That is the thing.
तो उस टाइम भी ऐसे साधु बाबा जी होते थे, but Abhay was not one of them. Of course, the uncompromising preaching he had learned from his spiritual master, the chopping technique. उनके गुरु का एक टेक्निक है ना, चॉपिंग टेक्निक, की ओपनली ही क्रिटिसाइज द बिग बिग पॉलिटिशियंस एंड होली मैन। क्योंकि उनके गुरु तो अलग ही पर्सनैलिटी थे। उनके गुरु बोलते थे कि इफ somebody does not want to kill you, what kind of preaching have you done? Because this is Kali Yuga. Whatever you're going to say, people are not going to like it because this is Kali Yuga. And you want them to go back to Godhead in one lifetime. Right? So, anyways, उनके गुरु बोलते थे, उनके गुरु आपको नहीं बोल रहे, ठीक है? वी आर नॉट प्रभुपाद। प्रभुपाद बड़े बड़े साइंटिस्ट को मुंह पे रास्कल भी बोलते थे। उनका थ्योरी इस तरीके का होता था। मान लो जो डार्विन थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है, जो बोलता है कि हम लोग मून में गए हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स। डोंट फ्लैटर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे। स्पीक द ट्रूथ, एंड इफ कृष्णा इज प्लीज्ड देन यू विल कम आउट सक्सेसफुल, मनी विल कम। मैंने आपको ये बात उस दिन बोला था, 3-4 दिन हो गया, डू यू रिमेंबर? एंड अभय हैड फर्म फेथ इन दिस। चॉपिंग टेक्निक था उनके गुरु का, कि वो सच बोलना इंपॉर्टेंट है, किसी को मक्खन मारना, किसी से फेवर लेना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक्चुअली ना ये चीज सब नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे गुरुस कर सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है? इसलिए कभी कभी वी हैव टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड पीआर, पब्लिक रिलेशंस, बट देन दिस इज व्हाट दे सेड, एंड दिस इज व्हाट प्रभुपाद एंड ग्रेट आचार्यस कैन डू, दिस इज नॉट समथिंग एवरीवन कैन डू, ठीक है? सो प्रभु एक्चुअली ना, आई टेल यू समथिंग, आज के डेट में जितने भी सोशल मीडिया में, नॉट जस्ट बाबा जी, हाँ, रैंडम स्टूडेंट्स ऑल्सो, घर गृहस्थी के लोग ऑल्सो, माता जी एंड प्रभु जी एंड बच्चे, यंग पीपल लाइक यू एंड मी इन सोशल मीडिया, दे आर मेकिंग वेरी गुड कंटेंट, नो डाउट। दे आर हेल्पिंग। एक्चुअली आजकल सोशल मीडिया में इतने गंदे भद्दे कंटेंट्स बन रहे हैं, उसमें ये बन रहे हैं तो अच्छी बात है, बट 99% पीपल are preaching themselves while they are supposed to preach Krishna, ठीक है? So once my father told me the whatever content he saw, I don't remember, he said, what are you doing? Are you preaching yourself? Don't preach yourself, preach Krishna. So his words had a very deep impact on me. मैं ये नहीं बोला कि मैं कोई सुधर गया, मैं ट्रांसफॉर्म हो गया, मैं बस ये बोला कि मुझे वो वर्ड्स आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा। Those had profounding impact because I never thought that way, that you, unknowingly I was preaching myself, मेरे follower बढ़ जाए, मेरे like आ जाए, but you are supposed to preach Krishna, not yourself. So when you try to preach yourself, you will try to appeal to the public. अरे how will, अगर पब्लिक गलत है तो अपील कैसे करोगे? उनको तो गलती बताना पड़ेगा ना। अगर पेशेंट बीमार है तो उनको सिंपैथी नहीं चाहिए, उनको इलाज चाहिए। सो भक्ति सिद्धांत सेज यू शुड स्पीक द ट्रूथ, स्टिक टू द प्रिंसिपल्स। आज एग्री नहीं कर रहे हैं आपसे लोग, बट टुमारो दे विल लर्न। अल्टीमेटली it's not people you want to please, you are here to preach the principles, and when Krishna will be pleased, then अपने आप you will become successful, and last में money will come। क्या लक्ष्मी नहीं है कि अगर कृष्णा के लिए कुछ किया जा रहा है? इट्स इम्पॉसिबल, राइट? सो दैट वॉज प्रभुपाद का आउटस्टैंडिंग एसेट। प्रभुपाद के जेब में इस समय ₹0 है एट द एज ऑफ 60। प्रभुपाद का रेंट है, बैक टू गॉडेड का डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई पैसा नहीं है, खाने का भी पैसा नहीं है अभी तो, एटलीस्ट अभी कुछ दिन के लिए। लेकिन उनके पास वो है जो किसी बिलियनर के पास भी नहीं हो पाएगा। ही हैड फर्म फेथ इन हिज स्पिरिचुअल मास्टर। उनका गुरु का डायरेक्ट ऑर्डर था, उनको पता है कि उनका आखिरी सांस तक इसी का प्रयास करना और ये जरूर सक्सेसफुल होगा। सो बाकी की बात हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा, गुड नाइट। एनीवन हैज अ डाउट दे कैन स्टे, अदर्स कैन स्लीव। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाउट भेजा था ओह अच्छा, ओ हाँ जी, हाँ जी, 2 सॉरी, दिन पहले। मैं देख लूंगा क्लास के बाद। और कुछ? एनीथिंग एल्स? नहीं प्रभु जी, वही डाउट। एनीवन एल्स? ओ प्रभु जी। और कोई व्यक्ति? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु मेरे को थोड़ा इसको आप डिफाइन वे में बताएंगे। डोंट प्रीच योरसेल्फ, प्रीच कृष्णा, मतलब विद एन एग्जांपल। हाँ, अक्सर लोग अपना लुक्स के लिए ज्यादा कंसर्न होते हैं और पीछे एनवायरनमेंट क्या है क्या है क्या नहीं है सब। अल्टीमेटली
आपका मैसेज इंपॉर्टेंट है। योर मैसेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, इट्स गुड इफ यू वेयर गुड क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ तो पहनना ही है, वो तो वैष्णव का धर्म है। लेकिन फैशन क्लोथ्स, गुड क्लोथ्स एंड ऑल दीज थिंग्स, जैसे मैंने आपको बोला था, कुछ लोग काला तिलक लगाते हैं, आपने देखा होगा। सो दे आर immature, simply put. They are not reading शास्त्र। बिकॉज ये तो मिट्टी कौन लगाता था? जो लोग वैरागी है, सॉरी, हाँ, जो लोग घर बार सब छोड़ दे, कौन? सिक्स गोस्वामी। उनके पास चंदन का पैसा कहाँ से आएगा? वो तो मिट्टी का तिलक लगाते थे। सो दीज आर फैशन बाजी। सो डोंट प्रीच योर सेल्फ, प्रीच कृष्णा। योर मैसेज इज इंपॉर्टेंट। आपका ध्यान इस पे नहीं होना चाहिए कि यार मेरे फॉलोअर बढ़ नहीं रहे हैं, अगर मैं थोड़ा यू नो रियल लाइफ का कंटेंट बना दूं। हाँ, या यू रिमाइंड, थैंक यू फॉर आस्किंग, मुझे अभी याद आया। जया किशोरी, शी इज व्हाट? ये मत सोचिए कि मैं जेलस हूँ, ठीक है? मैं कौन होता हूँ? वो बहुत फेमस है, देखा जाए तो मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है? मतलब कुछ लोग गलत धारणा ले लेते हैं ना कि आप नहीं हो इसलिए ऐसे बोल रहे हो। नहीं नहीं, आई एम वेरी मच सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। वो कुछ ना कुछ मेटेरियलिस्टिक लाइफ में मेहनत करके ही वहां तक पहुंची है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनको स्पिरिचुअली लर्नेड बोल दूंगा, ये गलत हो जाएगा। वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि वो सबसे फेमस है, उनके जैसा हजारों मार्केट में भरा पड़ा है। उनको पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है? दूसरे नाम ले लीजिए आप, बहुत सारे। सो मेल जेंट्स फीमेल्स दोनों हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? सिर्फ ब्रेकअप से कैसे डील करें ये सुझाव देते हैं, टॉक्सिक लोगों से गॉसिप आपके बारे में हुआ तो क्या करे, घर में पत्नी को पति से झगड़ा हो जाए तो क्या करना, ये सब कर रहे हैं। कैंसर का पेशेंट है इस दुनिया में भरा पड़ा है, आप खांसी जुकाम की दवाई की बात कर रहे हो, राइट? सो बिकॉज यही सब सुनना है लोगों को, यही सब सुनना है, यही सच है। कोई ये सुनना ही नहीं चाहता कि आत्मा को कैसे लिबरेट करूं मैं। किसी को सोल का पड़ा ही नहीं है, सब अपने दिल के दर्द में डूबे हुए हैं, सब आशिकावार, राइट? सो दे आर प्रीचिंग themselves. You are supposed to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu in the mood and mission of Srila Prabhupada. That's it. जो आपने गुरु से सुना, जैसे एग्जाम में कॉपी करते हो तो एक्सपीरियंस है आपको, एक्सपर्टीज है उसमें, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। एक चेंज करना है, मॉडर्न डे एग्जाम्पल देना है उसी डेफिनेशन में, दैट्स इट। प्रभुपाद जैसे एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था, वियतनाम वॉर चल रहा था, वो मून गया है ऐसा बेकार का बात कर रहा था सब लोग। कॉपी पेस्ट, बट एग्जाम्पल रेलिवेंट हो ताकि लोग कनेक्ट कर सके, बस दैट्स इट। सो प्रीच योरसेल्फ। एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स? और प्रभु, मतलब हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद इतना स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब अभी तक हाउ आपने देखा ही नहीं है उनका स्ट्रगल, हाउ अभी वाज उनके ही साथ मारपीट होना बाकी है। अभी जो जो देखा उस लेवल पे, क्योंकि हाउ वाज ही गेटिंग दैट मोटिवेशन, अरे मतलब अभी अभी तो वो बोला, कौन बताएगा? फेथ अभी अभी तो बताया। बोला। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। नो, सुरभि माता जी, स्टॉप फाइंडिंग फॉर मोर आंसर। डोंट फाइंड मोर आंसर, यू, दिस इज द आंसर, यू हैव टू डाइजेस्ट दिस। हम सोचते हैं ना और कुछ मोटिवेशन मिल जाए, और कोई लीला मिल जाए, और प्रभुपाद का क्या बुरा, और बुरा हो भगवान करे, ताकि मेरे को और नया नया कहानी मिलते रहे स्टोरी में। देयर इज नथिंग मोर टू दिस। प्रहलाद महाराज के अंदर क्या था? जस्ट वन थिंग, फेथ। तो आना पड़ा भगवान को अवतार लेके, इससे ज्यादा कुछ है बट नहीं। तो आप आंसर ढूंढना बंद करो। बहुत दृढ़ता चाहिए ना वो फेथ को मेंटेन करके रखने के लिए, फेथ को बिकॉज मेंटेन करने के लिए फर्स्ट स्टेप HEAR, श्रवणम, हियर। अपने जो जो भी शिक्षा या दीक्षा गुरु हैं, ठीक है? जैसे अमोघ लीला प्रभु से मैं एक बार आशीर्वाद देने गया था, जब वो यहाँ आए थे। मैंने बोला, वो बहुत साल पहले की बात है, कि मैं अपने गुरु महाराज से दीक्षा लेने जा रहा हूँ, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन वाज, आप अपने गुरु को कितना सुनते हो? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सब जिस गुरु से ले रहे हैं मैं भी उसी रेस में मैं भी उससे ही ले लूंगा, क्योंकि वो ज्यादा फेमस है, उनका डिसाइपल कहलाऊंगा तो पॉपुलर लगेगा, अरे ये उनके डिसाइपल है। ये सब बेकार की बात है। आप कितना सुनते हो अपने गुरु को? हजारों वीडियो आर्काइव पड़े हैं, वो क्यों अपलोड किया गया है? गुरु, जो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर की बात मैं करूंगा, वो इतना कुछ अपलोड है उनका यूट्यूब में, सालों सालों पुराना, डेकेड्स पुराना, साल की बात छोड़िए। इट्स ओनली फॉर अस, हिज डिसाइपल्स। आप अपने गुरु को कितना सुनते हो? सुनोगे तो फेथ आएगा। प्रभुपाद का फेथ तो अभी है। प्रभुपाद की शुरुआत क्या थी? आप तो डे वन से हो, सुरभि माता जी एंड एवरीवन।
He used to hear. Do you remember when Diksha लेने आए अपने गुरु से? His guru remembered one good thing about him that he used to hear. So Shravanam. And अगर आप जया किशोरी से श्रवणम करने जाएंगे तो फिर खत्म. Right? So yeah, that's your answer. Faith comes from hearing. Anyone else? Any question? Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. I think none. So we can rest for tonight. Hare हरे Krishna. बोलिए. प्रभु मुझे एक एग्जाम्पल याद आया, आपने दिया था बहुत पहले, पिछले जो क्लास था हम लोग का बीजी भगवत का, उसमें आपने दिया था। आप म्यूट हो गए. अच्छा बोलिए. वो कि एक जो एक रहने आए थे, शायद डेवोटी थे कोई बने, तो शिला प्रभुपाद के क्लास अटेंड कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे वो। तो उस टाइम शिला प्रभुपाद ने कहा था कि हम मून जा सकते हैं, या ऐसा कुछ कुछ एग्जाम्पल कहा था जो साइंटिफिक टर्म से मैच नहीं करता था उतना। तो वो जो सामने जो डेवोटी था या जो भी था वो चला गया था छोड़ के। आपने ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया था ना, हाँ हाँ हाँ, शायद यस मैंने मैंने दिया भी। था. बहुत महीने पहले दिया था हाँ, जी. हाँ. तो मेरे मेरे भी काफी एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं कि लोगों हाँ, को लेकिन देखिए साइंटिफिक। हर हर तरीके की बातें बाहर नहीं करनी है. कोई अगर आपको पूछ लेता है कि इस प्रभुपाद के हिसाब से ये सब पॉसिबल है क्या दूसरे प्लैनेट में जाना, तो आपको जरूर सही आंसर देना है. लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब मान लीजिए कि आज वो अच्छे से प्रचार कर करके कल वो बात डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन आज ही आप ये बोलोगे तो वो सोचेंगे अरे यार ये लोग अलग ही साइंस का बात कर रहे, नहीं होगा चलो. और बोल के क्या करोगे, बोल के भक्त बना दोगे क्या? हम मून में नहीं गए थे तो क्या उसका हृदय परिवर्तन हो गया? मतलब सम थिंग्स आर मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है. अरे भक्तों को बात छोड़िए, दुनिया में और बहुत कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो अभी भी नहीं मानते हैं. तो इसमें इस्कॉन का कोई बात नहीं है. ठीक है. सो सम पीपल हाँ आर नॉट गोइंग टू बिकम डिवोटी, दे जस्ट वांट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी. ठीक है. हाँ, प्रभु आपने मुझे जो आंसर भेजा था ना, मैंने अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड किया, उसके हाँ बाद जी. उसका कोई रिप्लाई, ही जस्ट सीन ओ एंड सो लाइक, सैड. ही वाज लाइक ओके ठीक है समझ गया। ओके जी. फिर कुछ ना ओके. कुछ बात लेके आ ही जाता है, वो अपना साइंटिफिक टर्म घुसा देता है। मैं बोला ठीक है रहने ठीक दो। है, उनको कभी कभी बीच बीच में प्रसाद खिलाइए, प्रसाद अंदर जाएगा तो कचरा बाहर निकल जाएगा. ठीक है. ओके. हरे कृष्णा, थैंक ओके थैंक यू. फॉर द हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद की जय. आप सबकी जय.